गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, इकोनॉमिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हमने डेफिनेशंस किया था मांग की लोच। मांग की लोच का अर्थ होता है बच्चों कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, और कीमत कम होने से उसकी मांग में कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, यानी दोनों का अनुपात होता है मांग की लोच। देखिए, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात दोनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की लोच कहलाता है। जैसे कोई वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है 10, और मांग में 20% परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन है 20। तो दोनों का अनुपात हो जाएगा बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2। वो मांग की लोच हो जाएगी 2, यानी कि इकाई से अधिक है। तो बच्चों, आज इसकी हम कोटियां करते हैं कि कितने प्रकार की होती है मांग की लोच। एक होती है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार में बच्चों किसी एक ही निश्चित कीमत पर सारी मात्राएं खरीदी और बेची जाती हैं, और यदि कीमत थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी, और कीमत में जरा सी भी कमी हो जाती है तो उसकी मांग अनंत हो जाएगी। तो इसको बच्चों पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसमें मांग वक्र देखिए आपका एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर, ये होती है पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरा बच्चों पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी बिल्कुल भी लचक नहीं है, उस मांग में किसी भी प्रकार की इलास्टिसिटी नहीं है, अर्थात कीमत बढ़ने का या कम होने का उस वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतया बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप फिगर में देख लीजिए बच्चों, एक्स एक्सिस पर जो डी मांग वक्र है ये कांस्टेंट है, ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, अर्थात वस्तु की कीमत 2 है, 4 है या 6 है, लेकिन जो उसकी मांग है वो 4 यूनिट यानी 4 इकाइयाँ स्थिर बनी रहती है। यानी कीमत बढ़े या कम हो तो उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, जैसे कुछ ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए, उपभोक्ता उसकी एक निश्चित मात्रा क्रय करता है। जैसे नमक है, नमक की कीमत बढ़ने पर भी हमें ज़रूरत के रूप में उसको खरीदना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कम होने पर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नमक का संग्रह कर लेंगे। तो बच्चों, आवश्यक वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया बेलोचदार होता है। नंबर 3 है बच्चों इकाई लोचदार मांग। इसका अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होगा मांग में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो ये जो वक्र है बच्चों दोनों अक्षों को समान रूप से काटता है। डी मांग वक्र है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को समान दूरी पर कट करेगा, यानी कि 45 डिग्री का एंगल निरूपित करेगा ये एक्स और वाई एक्सिस में। तो इसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन समान रहता है। देखिए, कीमत OP है तो वस्तु की मांग है OB, और जब कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है बच्चों तो उसकी मांग देखिए आप OB से बढ़कर OC हो जाती है। तो कीमत में परिवर्तन है PP1 और मांग में परिवर्तन है BC। ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ने से उसकी मांग 10% कम हो जाती है तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन वो भी 10 होगा बच्चों। मांग में प्रतिशत परिवर्तन 10 होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगी मांग की लोच 1, यानी कि इकाई के बराबर। इसलिए इसको हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। बच्चों, नंबर 4 पर है इकाई से अधिक लोचदार मांग। जब कीमत बढ़ने से मांग कीमत की अपेक्षा अधिक कम हो जाए या कीमत कम होने से उसकी मांग में कीमत की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाए तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। उसको हम साधारण शब्दों में लोचदार मांग भी कहते हैं। अर्थात देखिए, इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है। यानी कीमत कम होने पर हम उसकी अधिक मात्राएं क्रय करते हैं और कीमत बढ़ने पर
उसकी अपेक्षा करते कम मात्राएं क्रय करते हैं। बच्चों, इकाई से अधिक जो लोचदार मांग वक्र होता है ये अधिक चपटा होता है, इसका ढलान अधिक चपटा होता है, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में अधिक परिवर्तन होता है। प्रारंभिक कीमत जब OP है तो वस्तु की मांग OB है, कीमत कम होकर OP1 होने से उसकी मांग बढ़कर OC हो जाती है। तो देखिए बच्चों, ये जो मांग में परिवर्तन है BC, ये कीमत में परिवर्तन PP1 से अधिक है, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर हम इसको 2 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन 2 बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 1। तो दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 1 से ज़्यादा आंसर आया, इसलिए इसको हम कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार मांग। नंबर 5 है इकाई से कम लोचदार। इसमें बच्चों मांग वक्र है वो उसका जो ढलान है वो कम चपटा होगा, अर्थात वह y-अक्ष की तरफ अधिक झुका होगा, यानी कि इसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होगा तथा मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों इकाई से कम लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर किया जाने वाला कुल खर्च कम हो जाता है तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। यानी कि कीमत कम होने से कुल खर्च कम होगा, यानी कि लोग कम खरीदेंगे उसको। कम होने पर भी वस्तु की मांग कम की जा रही है और कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग अधिक की जा रही है, अर्थात कीमत के बढ़ने का और कीमत के कम होने का उसकी मांग पर कम असर पड़ रहा है। देखिए कीमत में जो परिवर्तन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा है, P से P1, जबकि मांग में परिवर्तन है वो बहुत कम है। तो अगर हम इस परिवर्तन को, यानी जिसको हम कहते हैं मांग में परिवर्तन, 1 मान लें और इसको 3 मान लीजिए, तो हम देख रहे हैं कि जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है वो मांग में प्रतिशत परिवर्तन का 3 गुना है। और जब हम 1 को 3 से भाग करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 0.33, यानी कि जो 1 से कम है। तो इस प्रकार की जो मांग है वो इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं। अभी बच्चे इसको नोट करेंगे और किसी प्रकार का डाउट है तो अपने ग्रुप के माध्यम से क्लियर करेंगे और सारे नोट्स तैयार करके इनको लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।